हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि अब आ गया है तैयारी का अंतिम वक्त। क्योंकि अब सभी को पता है कि यूजीसी नेट का फॉर्म निकल चुका है और आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं पर्सनालिटी के बारे में क्या कुछ हमें पढ़ना होता है, जो कि हमारे पेपर 2 योग में जो 6 यूनिट में आते हैं उसके अंदर साइकोलॉजी जो आते हैं, साइकोलॉजी में जो पर्सनालिटी टॉपिक है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी का मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले कि ये जो वर्ड है पर्सनालिटी ये कहाँ से आया है। पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया है? ये जो पर्सनालिटी वर्ड है ये आया है एक लैटिन वर्ड से, एक लैटिन वर्ड से आया है पर्सोना। वर्ड लैटिन वर्ड है पर्सोना, यहाँ से आया है, जिसका मतलब है मास्क यानी आवरण, कोई आवरण, इसका मतलब होता है आवरण यानी मास्क। ठीक है। अब according to Watson, personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information। यानी किसी को ऑब्जर्व करके आप उनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन आपकी होती है, जो रिजल्ट, जो कंक्लूजन निकल के आती है, उसको डिस्कवर करना, किसी का बिहेवियर क्या है, किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन चीजों को कहते हैं पर्सनालिटी। किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू वाटसन। वाटसन ने बोला कि पर्सनालिटी इज सम ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कुछ एक्टिविटीज का सम है ये, कुछ एक्टिविटीज को एक साथ कहा जाता है। दैट कैन बी डिस्कवर्ड, जो कि डिस्कवर किया गया है बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया जाता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप जोड़ दोगे तो एक साथ उसे कहा जाएगा पर्सनालिटी। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है वाटसन ने। ठीक है। अगर आप एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि पर्सनालिटी इज ए साइकोफिजिकल सिस्टम that determined unique adjustment to environment। अब कह सकते हो पर्सनालिटी इज ए साइकोफिजिकल सिस्टम, यानी जो साइक लेवल पे भी काम करता है एंड फिजिकल लेवल पे भी काम करता है। तो पर्सनालिटी इज ए साइको एंड फिजिकल, दोनों को एक साथ मिला दो तो साइकोफिजिकल बनता है। पर्सनालिटी इज ए साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन, ये क्या डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ आप कितना अपने आप को मना सकते हो, कितना अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, इस चीज को कहते हैं पर्सनालिटी। अब देखते हैं ये पर्सनालिटी का टाइप्स क्या है। मेनली पर्सनालिटी की जो टाइप्स है इसको दो पार्टों में बांटा गया है, दो पार्टों में बांटा गया है। कुछ है जो टाइप थ्योरीज कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने टाइप्स थियरी बताया है, और कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ट्रेट थियरी के ऊपर डेफिनेशन दी है। तो आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है ये वाला, यानी सारे के सारे जो टाइप्स थियरीज है जो हमारे सिलेबस में है, 4 टाइप्स थियरीज है जो हमें पढ़ना होता है एग्जाम के लिए। तो ये सारे टाइप थियरीज आज हम देखने वाले हैं, और अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सारे के सारे ट्रेट थियरीज, ट्रेट थियरी में क्या क्या बताया गया है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। टाइप थियरीज में अंदर 4 होता है। टाइप के अंदर क्या क्या? एक है जोंग का क्लासिफिकेशन, सीजी जोंग ने बताया। दूसरा है कार्ट्समर का क्लासिफिकेशन, तीसरा है सेल्डन का क्लासिफिकेशन, और चौथा है फ्राइडमैन एंड रोजमैन का क्लासिफिकेशन। ठीक है। और ट्रेड थियरीज में एल्पोर्ट्स का होता है, एल्पोर्ट का ट्रेड थियरी है, कैटल का ट्रेड थियरी है, फिर एच आइजनेक का है, फिर सिगमंड फ्रॉइड का है, फिर एल्डर का है, फिर कार्ल रॉजर का है, सब और भी कई सारे ट्रेड थियरीज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे ये सारे टाइप्स थियरीज के बारे में, ये सारे टाइप थियरीज के बारे में, चारों थियरीज के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन चारों थियरीज को। पहला है जुंग्स का क्लासिफिकेशन, यानी सीजी जुंग। ये जुंग ना देकर आपसे ऐसा भी दे सकता है कि सीजी जुंग, इसके पहले एग्जाम में लगा दिया सीजी, तो मतलब इन्हीं को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। इनका पूरा नाम है कार्ल गुस्तव जुंग। ही हैज क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू 3 टाइप्स। इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है पर्सनालिटी को। ठीक है। इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। क्या क्या है वो 3 पार्ट? वो 3 पार्ट है एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इन्होंने 3 पार्ट में बांटा, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है और एम्बीवर्ट क्या होता है। इन तीनों को देखते हैं कि
इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया गया है कि जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। उनका टेंडेंसी होती है आउटगोइंग टुवर्ड्स, आउटगोइंग टेंडेंसी होती है, फ्रेंडली नेचर का होता है, टॉकेटिव होते हैं, ये सोशल होते हैं नेचर। मतलब क्या है कि जो एक्सट्रोवर्ट टाइप का पर्सनालिटी होगा वो ऑलवेज आउटवर्ड, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आउटवर्ड टाइप का। वो हमेशा वो हर किसी के साथ आसानी से दोस्ती कर सकेगा, वो बहुत बहुत बातें करता होगा। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं जो बातें ज्यादा करता है, जो कि आसानी से दोस्त बना सकता है किसी को, जो सोशल होता है यानी सबके प्रॉब्लम में उसको वो मिलेगा वो बंदा। ऐसे टाइप के जो बंदा होता है उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। उसका जो पर्सनालिटी होता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट टाइप का, ठीक है। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, एक्सट्रोवर्ट का बिल्कुल ऑपोजिट होगा इंट्रोवर्ट। यानी ऐसे बहुत लोग आपको दिखने को मिलेगा जो बिल्कुल साई है, मतलब 10-12 लोग अब वहां पे बैठे हुए हो, 10-12 लोग, तो एक लोग वहां पे अब देखोगे कि एक इंसान है जो अकेला बैठा हुआ है, वो किसी के साथ बात भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी को पहचानते नहीं होता। सपोज आप समझ लो कि आप कुछ कई नई क्लास में आप भर्ती हुए हो, नए यूनिवर्सिटीज में भर्ती हुए हो आप लोग, तब सभी लोगों ने कहा सब नए हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पहले से बात करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन आप उससे अगर बात करोगे तो वो बात करेगा, ठीक है। लेकिन वो पहले से आपके साथ बात करने के लिए नहीं जाएगा, वो उसके अंदर एक साइनेस होगा, मतलब वो हमेशा चुपचाप रहना पसंद करता है, बात कम करता है, सोशली विथड्रॉल टाइप का होता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको जहां पे जरूरत है वो बस वहीं पे जाएगा, उसको बस अपने काम से काम है। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट टाइप, इनको कहते हैं इंट्रोवर्ट टाइप। अब एम्बिवर्ट टाइप क्या होता है, एम्बिवर्ट का मतलब होता है कि जिनके अंदर कुछ इंट्रोवर्ट क्वालिटी भी है, जिनके अंदर कुछ एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी भी है। मतलब एक ही इंसान जिनके अंदर इंट्रोवर्ट का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक्सट्रोवर्ट का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके अंदर। मतलब तो फिर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मतलब प्योर इंट्रोवर्ट और प्योर एक्सट्रोवर्ट बहुत कम मिलते हैं। देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर प्योर इंट्रोवर्ट और प्योर एक्सट्रोवर्ट। The remaining majority of people possess both the qualities of introvert and extrovert, and these guys are called as ambivert. Okay, this type of personality is called as ambivert. मतलब जिनके अंदर, और ये पर्सनालिटी सबसे ज्यादा दिखी जाती है, ये पर्सनालिटी सबसे ज्यादा दिखी जाती है, यही सबसे ज्यादा आप देख सकते हो बाहर कि एम्बिवर्ट टाइप के लोग होते हैं। कुछ विषय में वो इंट्रोवर्ट है और कुछ विषय में जो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए उस विषय में एक्सट्रोवर्ट है। मतलब अपना सारी चीजें आपको बताएगा भी नहीं, ठीक है। एम्बिवर्ट टाइप का लोग ज्यादा होते हैं समाज में, और ये बहुत अच्छा भी है। अब देखते हैं कार्ट्समैन के अकॉर्डिंग, कार्ट्समार्स के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। इन्होंने 4 टाइप में पर्सनालिटी को डिवाइड किया। कौन सा? एक है पिकनिक, दूसरा है एथलेटिक, तीसरा है एस्थेनिक, चौथा है डिस्प्लास्टिक। अब इन्होंने जो डिवाइडेशन किया, इन्होंने ना फिजिकल बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दे दी, फिजिकल बॉडी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पिकनिक टाइप के लोग कौन कौन होते हैं। पिकनिक टाइप के लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनका फैट बॉडी होता है, लार्ज हेड होता है, यानी उनकी जो सर है वो ज्यादा बड़ा होता है, चेस्ट एंड एब्डोमिनल रीजन उनकी बड़ा होता है, मतलब थोड़ा फूले फपे दिखते हैं वो लोग, थोड़ा मोटा सोटा दिखते हैं वो लोग, है ना, थोड़ा मोटा टाइप लोग होते हैं। वो सोशिएबल होती है, वो समाज में बातें भी करते हैं ज्यादा, मतलब इनका नेचर जो होता है वो जॉली नेचर का होता है, ये हर किसी के साथ इजीली खुल मिल जाता है, ठीक है। इनका नेचर अच्छा होता है, और ये इनके टाइप क्या होती है, इनके टाइप ये एक्सट्रोवर्ट टाइप की होती है, मतलब ये ज्यादा बड़बोला होता है, ये लोगों के साथ बात करते हैं, फ्रेंडलीनेस होते हैं। इनका फिजिकल टाइप भी बता दिया और इनका पर्सनालिटी टाइप भी बताया। ये किन्होंने बताया, ये बताया कार्ट्समार ने, ठीक है। क्रेट्समार ने ये डिफिनेशन बताया कि पिकनिक टाइप के लोग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पिछले बार पूछा गया था सीजी जूंग का, 2023 में सीजी जूंग का पूछा गया था, वो भी यहाँ से पूछा गया था। सीजी जूंग का जो ट्रेड थियरीज है यहाँ से सवाल पूछा गया था, ये वाला से सवाल पूछा गया था पिछले बार, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा एक ना एक सवाल पूछता ही है। अब क्या पता पिछले बार आपको पूछा था ट्रेड थियरी, इस बार आपको टाइप्स थियरीज से पूछ सकते हैं, क्या पता कार्ट्समार्स भी पूछ ले, ठीक है। तो ये टाइप याद रखना। पिकनिक टाइप का मतलब हम अभी आपको पिक्चर दिखा देंगे। पिकनिक देखिए, ये वाला होता है पिकनिक, ये थोड़ा इसका मुंह देखिए कैसा है, ये गोलू मोलू सा दिखते हैं, बॉडी भी देखिए इसका मोटू सा ये दिखते हैं, है ना। ये इस तरीके से जो पर्सन होता है ये होता है पिकनिक टाइप। ये हो गया आपका पिकनिक टाइप, इसके बगल में हम पी लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या बताया, उसके बाद बताया एथलेटिक।
एथलेटिक मतलब एथलेटिक नाम से पता चलता है, इसका बॉडी स्ट्रांग होगा, मसल स्ट्रांग होगा, ये एथलेट है ना, तो एथलेट का हमेशा बॉडी फिट होता है, मसल्स होता है, इससे याद रखिए, एथलेट से याद रखिए कि एथलेट जो होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है, उसका बॉडी फिट रहता है वगैरह वगैरह। तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, स्ट्रांग बॉडी है, इसका मसल्स एकदम फर्म है, वाइड चेस्ट है इसका, एंड शोल्डर्स भी वाइड है, ये एनर्जेटिक रहता है हमेशा, ऑप्टिमिस्टिक भी है, ये चैलेंजिंग सपोर्टिव पर्सनालिटी है। और ये टाइप क्या है, ये एम्बिवर्ट टाइप के लोग होते हैं, ये एम्बिवर्ट टाइप के लोग होते हैं, ये एम्बिवर्ट टाइप के लोग होते हैं। अब इसका पिक्चर देख लो, आपको कोई क्या लग रहा है कौन होगा, ये ज्यादा थीन हो गया है, तो ये वाला होता है, एक्चुअली यही होता है एथलेटिक टाइप, ये वाला है आपका एथलेटिक टाइप, ठीक है। अब देखो, अब आता है एस्थेनिक। एस्थेनिक का मतलब होता है जो एकदम बिल्कुल पतला सा लोग है, एकदम मतलब आपको ऐसा लगे लोग को देख, मतलब ऐसी टाइप को लोगों को आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ज्यादा हवा ना दे दे यहाँ पे, वरना ये उड़ जाएगा, ये बंदा तो उड़ जाएगा, ज्यादा जोर से हवा लगी थी इसको। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, जो बहुत ही एकदम पतला सा होता है, थीन बॉडी, जिनका लीन बॉडी होता है, और ये लंबा टाइप लोग होते हैं, लेकिन शरीर नहीं है, लंबा बहुत ज्यादा है ये बंदा बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन एकदम बिल्कुल पतला सा बंदा, ऐसे जो आपको लोग दिखते हैं वो होता है एस्थेनिक टाइप का, ठीक है। ये रिजर्व्ड होते हैं, मतलब ये ज्यादा बातें नहीं करते, ये भी साई टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसे टाइप के लोग, ठीक है। और इनका पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है, इनका पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है। यानी पिकनिक टाइप जो लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है, जो एथलेटिक होती है वो एम्बिवर्ट टाइप का होता है, और वो एथलेट उसका स्ट्रांग बॉडी होता है, और जो एस्थेनिक होता है बिल्कुल लीन पतला बॉडी होता है इनका, और ये इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। ये देखिए, ये है आपका एस्थेनिक क्वालिटी का पर्सनालिटी, ये है एस्थेनिक टाइप के लोग, ये है एस्थेनिक, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक और है जिसको कहते हैं डिस्प्लास्टिक, इसको कहते हैं डिस्प्लास्टिक। इनका पर्सनालिटी, इनका बॉडी जो है अनडेवलप्ड एंड डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी है, मतलब अनडेवलप्ड एंड डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी है, पर्सनालिटी ऑल्सो अनडेवलप्ड एंड इम्बैलेंस्ड। मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं, इनका ना तो बॉडी इनके परफेक्ट शेप में होती है, ना तो इनका कोई एक अच्छा सा शेप होता है बॉडी का, और ना ही इस टाइप के लोग की पर्सनालिटी सही होती है। मतलब इनका पर्सनालिटी भी अनडेवलप्ड टाइप की होती है और बॉडी भी अनडेवलप्ड टाइप की होती है, जो इस तरीके की लोग होती है। ऐसे टाइप की जो लोग है वो है अनडेवलप पर्सनालिटी एंड अनडेवलप बॉडी, कहीं से भी कुछ भी होता है इसके साथ, इनके साथ, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं डिस्प्लास्टिक। इनको याद रखिए, पिकनिक मतलब मोटा बॉडी हो गया, एस्थेनिक मतलब पतला हो गया, एथलेटिक मतलब स्ट्रांग बॉडी हो गया, डिस्प्लास्टिक मतलब अनडेवलप्ड हो गया। अब इसके टाइप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पिकनिक का होता है एक्सट्रोवर्ट, एथलेटिक का होता है एम्बिवर्ट, एस्थेनिक का होता है इंट्रोवर्ट, और डिस्प्लास्टिक इसका पर्सनालिटी भी अनडेवलप्ड होती है। हो गया सारे। अब देखो सेल्डन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तीसरा जो है वो है सेल्डन, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। तो सेल्डन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि देखो, इन्होंने ना मैच किया है इनके साथ, इन्होंने कार्ड्समार के साथ मैच किया है। सेल्डन क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ो। इन्होंने 3 टाइप बताया पर्सनालिटी का, एक है एंडोमॉर्फ, दूसरा है मेसोमॉर्फ, और तीसरा है एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो एकदम रिलैक्स्ड बंदा होता है, हमें वो सोशिएबल भी होता है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होता है, वो कंफर्ट लविंग होता है, पीसफुल बंदा होता है, किसी के साथ झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं है उनको, शांत किस्म की लोग होती है वो। उनकी बॉडी शेप क्या होती है, उनकी बॉडी शेप होती है ऐसे डेवलप्ड विजरल स्ट्रक्चर होती है, पम्प होती है, बॉक्सम होती है, मतलब इस टाइप के लोग जो होते हैं। मतलब क्या, इस टाइप के लोग मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका ये वाला पिकनिक टाइप के लोगों को इंडिकेट कर रहा है। यानी पिकनिक टाइप के लोग जो है, जो रिलैक्स्ड है, जो सोशिएबल है, जो टॉलरेंट है, जो कंफर्ट लविंग है, जो पीसफुल है, उनको एक अलग नाम दिया सेल्डन ने। क्या नाम दिया, एंडोमॉर्फ, उनको नाम दिया एंडोमॉर्फ। देखो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि जो पिकनिक टाइप के लोग हैं उसको एंडोमॉर्फ बताया, जिनको कार्ड्समार ने बताया पिकनिक, उनको सेल्डन ने बताया एंडोमॉर्फ, और ये उनकी क्वालिटी होती है। दोनों ने यही क्वालिटी बताया, ये उनकी क्वालिटी होती है, ठीक है। अब देखो इन्होंने मेसोमॉर्फ को क्या बताया, इन्होंने मेसोमॉर्फ को बताया एक्टिव बताया, असर्टिव बताया, वाइगोरस बताया, एकदम कम्बैटिव बताया, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी है, फिट फाट बंदा है। किसके साथ मैच कर रहा है ये बंदा किसके साथ मैच कर रहा है, ये बंदा मैच कर रहा है एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी के साथ। एथलेटिक देख लो क्या था, मेसोमॉर्फ को एथलेटिक बताया, मेसोमॉर्फ को एथलेटिक बताया कि नहीं बताया ना, मेसोमॉर्फ को एथलेटिक।
तो इनका बॉडी टाइप हो गया, ये इनका बॉडी टाइप हो गया जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। और लास्ट क्या बताया, एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ मतलब क्वाइट, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वाइट होती है, ये रिस्ट्रेंड होती है, ये फ्रीगाइल होती है, नॉन असर्टिव होती है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इनका बॉडी बिल्कुल पतला सा होता है, डेलिकेट बॉडी होती है, पोर मसल्स होते हैं इनका, तो बिल्कुल पतला सा। लोग क्या कहते हैं उसको, उनको कहते थे, क्या कहा था कि कार्ट्समर्क ने कहा था ये होता है एस्थेनिक टाइप। देखो मिल जाएगा यहाँ पे एस्थेनिक टाइप, क्या कहा है, एक्टोमॉर्फ। ये हो गया उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक को आप याद रखोगे, ऐसे टेबल करके पढ़ोगे तो आपको सारे चीजें याद रहेगा, ऐसे टेबल करके पढ़ोगे तो सारे चीजें याद रहेगा। और ये जरूरी है आप, क्योंकि अब टाइम है बहुत कम और आपको सारे के सारे चीजें रिवीजन करनी है, क्योंकि एग्जाम्स के डेट भी आ चुका है। 6 दिसंबर से लेके एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम का डेट भी आ चुका है। तो आपको उसके पहले सिलेबस भी खत्म करना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको PYQs भी करना है, और आपको दिमाग को भी शांत रखना है, वरना एग्जाम में जाके गड़बड़ी होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 4। आप इस 3, ये आप देखते हैं 4 नंबर, यानी फ्राइडमैन एंड रोजनमैन का जो क्लासिफिकेशंस है। इन्होंने पर्सनालिटी को डिवाइड किया 2 टाइप में, एक है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी। इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, इन्होंने A B करके बता दिया, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी। अब देखो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग कौन कौन है। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, जो हाईली कम्पिटिटिव होती है, जो एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड बंदा है, जो बिल्कुल इनटॉलरेंट है, इम्पेशेंट है, जिसके अंदर पेशेंस है ही नहीं, जो एग्रेसिव है, हमेशा हॉस्टाइल होते हैं, जिनको कंट्रोलिंग डोमिनेंट पावर जिनके अंदर ज्यादा होती है, उनको ऐसी टाइप पर्सनालिटी को हार्ट रिस्क होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। जिनके अंदर जो वर्कहोलिक है, जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जिनको अंदर ना सेंस हमेशा एक अर्जेंसी सेंस काम करता है, जिनको अंदर कि मुझे ये करना है, मुझे ये अभी करना है, वो अभी करना है, ऐसे जो टाइप होते हैं, जो हमेशा मतलब ये करना वो करना है, ये लाइफ में चाहिए, वो लाइफ में चाहिए, ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनको ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड होती है, टू बिजी टू एंजॉय लाइफ। ये जितने बिजी होते हैं, इनको मानना है कि जितना बिजी हम रहेंगे तो उतने लाइफ में एंजॉयमेंट आएगा, उतना ही हम सक्सेस होंगे, ठीक है। मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस, ये जिनको हमेशा चैलेंज मोटिवेट करता है, जो इजीली स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, इस टाइप के जो बंदा होता है, मतलब जिनके हमेशा स्ट्रेस रहते हैं जिनको, तो स्ट्रेस अगर होगा तो आपका हार्ट रिस्क तो बढ़ेगा ही भाई, ये तो रूल्स ही है। अगर आपको स्ट्रेस है तो इसका मतलब आपका BP भी बढ़ जाएगा, BP बढ़ जाएगा तो हार्ट रिस्क होने का चांस भी है, हार्ट डिजीज होने का चांस भी है, बिल्कुल है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं इनको कहा है टाइप ए पर्सनालिटी। किन्होंने कहा है, फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने कहा है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी बिल्कुल इसका उल्टा, ये हाईली कॉम्पिटिटिव था, ये लेस कॉम्पिटिटिव है। देखो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। ये रिलैक्स्ड बंदा है, हाईली फ्लेक्सिबल है, ये एनर्जेटिक तो है लेकिन आउटगोइंग है, लेड बैक एटीट्यूड है ऑलवेज, मतलब इनको ठीक है, हो जाएगा भाई, इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये एग्रेसिव था टाइप ए, ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, ये क्रिएटिव बंदा है, ये आराम से बंदा है, सोच समझ कर काम करता है, क्रिएटिव काम करता है हमेशा। इनका पर्सनालिटी पूरा अलग होगा ए टाइप से, ठीक है, इनका पूरा अलग होगा। ये बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल परसुएव बंदा है, ठीक है, जो परसेसिव करता है, जो बिल्कुल एकदम आराम से हमेशा का, ये ऑलवेज लाइट हार्टेड होता है। इनको ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कह दोगे ये मतलब ओवर एटीट्यूड दिखाएगा या ओवर अराउज्ड हो जाएगा। इस टाइप के जो पर्सनालिटी के रोग होंगे बी टाइप का, इनको आप ओवर अराउज्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, अपने अंदर जो स्टिमुलेशंस को ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन, इनका लाइफ में सेटिस्फेक्शन हाई लेवल होते हैं हमेशा। ये फन को भी इंजॉय करते हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं, लोगों के बात भी सुनते हैं, एंथुजियास्टिक भी होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, फ्रेंडली नेचर होते हैं, इंस्पायरिंग भी होते हैं लोगों को लिए, ठीक है। इनके लाइफ में उतना स्ट्रेस नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेस के ऑपोजिट होते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको पता होता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे। इनको ये सारे चीज़ों की नॉलेज होती है, तो ये बिल्कुल जो काम करता है आराम से करता है, सही डिसीजन पे काम करता है हमेशा। और टाइप ए वाला जो होता है ये जल्दी जल्दी में गलती कर बैठते हैं, ये जल्दी जल्दी काम करने के लिए भागते रहते हैं, इनका हमेशा स्ट्रेस बना रहता है इनके लाइफ में। लेकिन जो टाइप बी पर्सनालिटी होते हैं, काम ये भी काम उतनी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, ये बिल्कुल आराम से पूरा सिस्टम को मैनेज करके काम कर ही जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका फ्राइडमैन एंड रोज। तो ये हो गया चारों टाइप के पर्सनालिटी,
टाइप्स के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी यहीं पे खत्म होता है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। थैंक यू।